जित दूध दही का खाना, छैल गाभरू अड़े के छोरे, सीधा सादा भाना, हमारा हरा भरा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान और आपको हर खबर ले आया है सीधे फरीदाबाद के 37वें सूरज कुंड मेले में। तो चलिए आपको दिखाएंगे कि सूरज कुंड मेले में देश के कोने कोने के अलग अलग रंग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ हमारे सहयोगी मोनू पांचाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोनू पांचाल जी, अब आपको सूरज कुंड मेले की झलकियां दिखाएंगे। सूरज कुंड में इस बार जो है थीम स्टेट जो है गुजरात है, और गुजरात की बात ना हो ये हो नहीं सकता, क्योंकि पूरे सूरज कुंड पे जो सजावट है, जो नजारा है, वो गुजरात को जो है गुजरात का सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और वो खुशबू गुजरात की यहाँ पर नजर आ रही है। जिस तरीके से देखा जाता है, हम गुजरात की जो झलक है सूरज कुंड में वो दिखाई जा रही है, और हम इस तरफ जो है गुजरात की कुछ झलक वो नजारा हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हम अब अंदर एंट्री कर चुके हैं गुजरात की तरफ, यानी कि हरियाणा में ही अब गुजरात का नजारा देखने को मिल सकता है, और वो नजारा हम आपको दिखाएंगे गुजरात की। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि जो गुजरात में रहन सहन, जो सामान, जो तौर तरीके हैं रहने के, वो यहाँ पर पूरी तरीके से सामने आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गुजरात में किस तरीके के जो लकड़ी के सोफे हैं, डिजाइनिंग है, वो इस तरीके से, क्योंकि ये भी हाथ से बनाए हुए डिजाइन के सोफे हैं। वर्ष 1987 से शुरू किया गया ये वार्षिक मेला एक सफल आयोजन के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। इस सफलता के लिए मैं इस मेले से जुड़े वर्तमान और पूर्ववर्ती टीमों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इस वर्ष के मेले का आयोजन करने के लिए मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और उनकी पूरी टीम की जितने भी सदस्य उनका मैं बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। Ladies and gentlemen, I am happy to learn that Tanzania is the partner nation for this year's Mela. I extend my greetings to our friends from Tanzania who have come all the way to take part in this Mela. हरियाणा प्रदेश एवं 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का सौभाग्य है। आज हमारे बीच माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस बहुआयामी भव्य मेला का शुभारंभ अपने कार्यक्रमों से करने के लिए स्वयं हरियाणा राज्य में पधारी है, और उनके महामहिम राष्ट्रपति इनकी दिव्य उपस्थिति से 37वीं सूरजकुंड मेले की भव्यता में एक नया आयाम जुड़ा गया है। ये अवसर एक यूनिक अवसर है, हरियाणा की पहचान बन चुका। ये हरियाणा में लगने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मेला 2013 में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया था। उसके बाद हर वर्ष लगातार हमारे कलाकारों और शिल्पकारों की कल्पनाओं से, सरोवर कलाकृतियों से और सुसज्जित ये सूरजकुंड मेला, इस मेले में आप सबका स्वागत करते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे गुजरात की, जिस तरीके से गुजरात में अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को यहाँ पर दर्शाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में जिस तरीके से सूरजकुंड का मेला जो लगता है, तो तमाम देशों की वो झलकियां यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि सभी लोग देश विदेश नहीं जा सकते और उनकी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है एक ही छत के नीचे, और वो भी सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेले में। तो और भी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ जो है सोनिया जो है वो बनी हुई है, और सोनिया भी अलग अलग तरीके से और भी तस्वीरें दिखाने की यहाँ पर जो है वो दिखाएंगे। जी
जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको गुजरात की हर कोने में खुशबू दिखेगी। जी बिल्कुल, आपको दिखा दें कि गुजरात की खुशबू आप उस स्टॉल पर भी देखने को मिल सकती है, जहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की मूर्तियां आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इसे इसी तौर पर कहा जाता है, जहाँ पर देखो आप ये हाथों से बनाई गई सारी मूर्तियां हैं। आप सारी मूर्तियां आप देख सकते हैं किस तरह से आप ये सारी मूर्तियां, ये हाथों की कलाकारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के आपको यहाँ मूर्तियां हाथों से बनती हुई नजर आएंगी। आप इन औजारों से आप बिल्कुल देख सकते हैं, इन औजारों से इन हाथों इन मूर्तियों को निखारा जाता है, इनको तराशा जाता है। तो आपका नाम? मेरा नाम मारू दिलीप भाई है। मैं पोरबंदर गुजरात से हूँ, बर्थ पैलेस ऑफ गांधी जी। और हमारा जो वहाँ का जो पत्थर है पोरबंदर का प्रॉपर, वो पूरी एशिया में एक पोरबंदर में ही मिलता है। उस पत्थर पे हम 3 पेटी से कार्विंग कर रहे हैं, और जो हमारे मंदिर वगैरह बन रहे हैं और वहाँ की जो सारी जो कल्चर है, कभी बुद्ध गुफाएं, ये सब में हमारा ही पत्थर यूज हुआ है सारे स्मारकों में 3 पेटी से। उसी पत्थर का जो हम यूज करके आज भी वो कला हम विश्व के अंदर प्रेरित करना चाहेंगे। सूरजकुंड में आप पहली बार आए या इससे पहले भी आए? नहीं, मैं अभी पहली बार ही आया हूँ, क्योंकि हमारा जो वर्क ऐसा है कि जितना हम वर्क में समय दे उतना कम, इसलिए कैसा अनुभव हो रहा है आपको? अभी जो अनुभव हो रहा है कि यहाँ का जो माहौल है वो हमारे गुजरात की जो थीम है, खुशबू गुजरात की, जैसे हम गुजरात में ऐसी थीम पे पेंटिंग वगैरह दिखते हैं, वो सोमनाथ मंदिर हमने यहाँ देखा, वैसा ही सब कुछ कल्चर यहाँ दिखने को मिल रहा है। इसलिए हम भी बहुत गर्व की बात है कि हम इस थीम पे है और इस टाइम इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले में हिस्सा बने, उसके लिए हमें गौरव है। और बौद्धिज्म का जो स्कल्पचर है, उस टाइम में इसी पत्थर में सम्राट अशोक मौर्य के समय में भी इसी पत्थर में कई भी कार्विंग गुजरात में हुए हैं। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की विरासत आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। गुजरात की खुशबू हर कोने में आपको नजर आएगी। वहीं आपको लिए चलते हैं सीधा, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर भी गुजरात के कुछ कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि इस तरह की मालाएं जो है वो हैंडमेड है, सारी हैंडमेड है। तो हैंडमेड मालाएं हैं, और आप देख सकते हैं कि इस तरह के ये आप जो दीवार पे लगाने के लिए होता है, जो घरों में हम आप अपने घरों में सजावट के तौर पर जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब चीजें इतने सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चीजें हाथ से ये बनाकर तैयार की जाती हैं, और इसको अपने जो गुजरात की खुशबू इनमें नजर आती है। तो हम बात कर लेते हैं हमारे साथ। आपका नाम क्या है? महजबीन पटेल। महजबीन पटेल, ये सब आपने तैयार किए हैं अपने हाथों से? हाँ जी। ओके, तो आप कितने समय से आप यहाँ पर आ रही हैं या पहली बार आए? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर। जी, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा है अभी तक तो। आगे भी अच्छा लगता है आपको ये एक दिन में बनाने के लिए, अगर ये पूरे आपको ये 3-4 दिन ये तोरण में निकल जाता है जी। 3-4 दिन, ये 2 दिन में निकलता है, ये 3-4 दिन में निकलते हैं। तो इनका प्राइस क्या क्या है, आप कुछ बताएंगे हमारे? ये 1650 का है। 1650 पूरा हैंडवर्क आएगा, वॉशेबल आएगा, जैसे कपड़े वॉश करते हैं वैसे इसे वॉश कर सकते हैं जी। तो अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मालाएं भी हैं, कुछ आप नेकलेस वगैरह किस तरह के आप दिखाइए थोड़ा। ज्वेलरी है, ये बेड की ज्वेलरी है, मोती का। मोती का, ये मोती काम है। हाँ, ये भी एक एक मोती लेकर ही बना देंगे। ये एक एक मोती के साथ बनाया जाता है। इसके इयरिंग्स भी हैं साथ में इयरिंग्स भी है। हाँ देखो कितना सुंदर, आप देख सकते हैं कि हाथों से ये बनाकर तैयार किया जाता है, और किस तरह की इनकी मेहनत आपको इसमें नजर आ रही होगी। कितना कितना समय लगा के इसको तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर नेकलेस है। आप यहाँ पर विजिट जरूर कर सकते हैं। जी, पीछे आप देख सकते हैं, पीछे भी काफी ज्यादा आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के मिरर वर्क भी आपको नजर आएगा। मिरर वर्क भी किया हुआ है, और साथ में महिलाओं के लिए, महिलाओं को सजने संवरने का काफी ज्यादा शौक होता है। तो इन सब चीजों से आप देख सकते हैं कि महिलाओं की खूबसूरती में और ज्यादा चार चांद लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर कोने में आपको गुजरात की खुशबू नजर आएगी। वहीं आपको लिए चलते हैं हम और जगह की ओर आपको लिए चलते हैं। अलग अलग स्टॉल्स का बता दें कि यहाँ पे अलग अलग स्टॉल पे, हर एक स्टॉल पे गुजरात की अलग अलग खुशबू आपको यहाँ पर नजर आएगी। वहीं आप देख सकते हैं कि विकसित भारत, आप ये देख सकते हैं कि हमारा नमो ऐप भी यहाँ पर लगाई गई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे विकसित भारत का आप ये
तस्वीरों में आप दिखाऊंगी मैं अपने कैमरामैन को कि आप तस्वीरों में दिखाइए कि आपको यहाँ पर हर तरह की चीजें आप नजर आ सकती हैं। जी एक बार कैमरामैन से मैं दिखाऊंगी कि वो आपको यहाँ पर दिखाएं कि किस किस तरह की। जी आपका नाम सर? मेरा नाम कमलजीत है। कमलजीत जी। और प्रधानमंत्री जी का ये जो है प्रधानमंत्री जी का ऑफिशियल ऐप है नरेंद्र मोदी ऐप जी। उसी का है ये विकसित भारत एम्बेसडर, जो प्रधानमंत्री जी ने 3 दिसंबर को एक आह्वान किया था कि हर भारतवासी विकसित भारत का एम्बेसडर बने। वो विकसित भारत का एम्बेसडर का मतलब है कि हर वो चीज, विकसित भारत का एम्बेसडर वो हर आदमी है जो अच्छी चीजों को लोगों तक पहुंचा रहा है। जो भी हो रही है देश में चीजें उनको लोगों तक पहुंचा दो, वो विकसित भारत का एम्बेसडर है। ये विकसित भारत का एम्बेसडर जो ये ऐप है, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखने को मिला है या इससे पहले? उसका ये कियोस्क है। बट विकसित भारत एम्बेसडर एक आप समझिए लीजिए कि एक हवा है, एक सोच है जो लोगों की, और जिसको हमें आगे बढ़ा रहे हैं, और वही विकसित भारत का एम्बेसडर है। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जी ये जो QR कोड है जी इसके बारे में अरविंद जी जी बिल्कुल, ये QR कोड के बारे में हम जानेंगे अरविंद जी से। अरविंद जी आप इन QR कोड्स के बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए। जी यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ पे हमने ऑप्शन ही दिया है, इसका नाम ही दिया है लीवरेजिंग गवर्नेंस थ्रू टेक्नोलॉजी। तकनीक के माध्यम से कैसे सरकार से जुड़े और हर अपडेट को पाएं, ये हमारा यहाँ पे उद्देश्य है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ QR कोड दिखा रहे हैं, तो इन QR कोड का क्या मायना है वो हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं। ये QR कोड है, इसके माध्यम से आप प्रधानमंत्री जी का आधिकारिक ऐप है, उनको कुछ लिख सकते हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहें, अपना सुझाव देना चाहें, वो इस ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट में क्या क्या काम हो रहे हैं उन काम की अपडेट आपको यहाँ मिलेगी। किस स्कीम में कितने लोगों को लाभ मिल चुका है, कितने बेनिफिट मिल चुका है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वहाँ जो QR कोड दिया गया है उस QR कोड के माध्यम से आप किस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं बिल्कुल अपने कैमरामैन से कहूंगी कि आप अलग अलग तरह के जो ये QR कोड्स हैं जिनके बारे में अजीत जी हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं, वो किस QR कोड वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए जैसे मैंने ये बताया कि किस स्कीम के लिए आप एलिजिबल हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसी के नीचे जो QR कोड है उमंग का है, तो कुछ स्कीम में आप अप्लाई भी करना चाहेंगे तो उस QR कोड के माध्यम से आप उन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये थीम है विकसित भारत एम्बेसडर। तो हर व्यक्ति हर जो सरकार की योजना है वो चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट की हो, सभी योजनाओं से अपडेट रहे और लोगों को उसके बारे में सजग करे, यही है विकसित भारत एम्बेसडर। तो इसके माध्यम से हर कोई यहाँ पे आ रहा है और देश विदेश से, अभी विदेश से भी लोग आए थे, वो यहाँ पे जुड़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं और हर अपडेट को यहाँ पे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इन QR कोड के माध्यम से हम डायरेक्ट अपनी बात जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा सकते हैं। हम कोई सुझाव देना चाहते हैं या किसी भी योजना के बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हम इन QR कोड के ऐप के जरिए हम ये इन सब चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और हमारे साथ आपका सर नाम? मेरा नाम विमल खंडेलवाल है। जैसा कि अभी मैं देख रहा हूं कि विकसित भारत का एम्बेसडर हेड ये है, यहाँ पे काफी सारी अच्छी यूनिक चीज है, क्योंकि हमारा भारत जिस तरीके से विकसित हो रहा है आज की डेट में यूनिक, और हम कुछ नई आइडियोलॉजी के साथ में जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से यहाँ बारकोड वगैरह है जिसके अंदर हम सीधा मोदी जी के साथ में जुड़ सकते हैं। और पूरे भारतवर्ष में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो इतनी शानदार आज जो गतिविधि चल रही हैं, जो इतनी सारी जो जैसे कहते हैं बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं, उसके माध्यम से अभी मैंने रिसेंटली डाउनलोड किया अभी नमो ऐप, और अभी उसके माध्यम से मैं देख पा रहा हूं कि सीधा मैं मोदी जी के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट हो गया हूं। अगर मैं अपने मन के कोई विचार है तो डायरेक्ट उनके साथ में अपने साझा कर सकता हूं, अपने विचार कर सकता हूं। एक पूरे विश्व के अंदर एक प्रधानमंत्री जी एक ऐसे हैं जो डायरेक्ट हर चीज को संवाद करते हैं और इतने इतने घंटे करके अपनी जनता के साथ में विश्व स्तर के ऊपर उसको ले जाने का भी काम कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से इस जो आज यहाँ पे वेन्यू जो बनाया गया, मैं उसके लिए बहुत बहुत डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और आग्रह करूंगा कि फरीदाबाद की जनता से भी वो भी आएं और डायरेक्ट इन विभिन्न ऐपों से जुड़ें। किस किस माध्यम से कितनी सारी चीजें हम लोगों को ये मिल रही हैं। बस खाली अगर हम दूर हैं तो एक है कि एक अपनी साझा जानकारी के लिए तो जानकारी यहाँ पे उपलब्ध है, और नमो ऐप के माध्यम से हम जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा संचालित जो जितनी भी ऐप हैं हम उनसे जुड़ सकते हैं।
थैंक यू सर। तो आपने देखा कि हम नमो ऐप के जरिए डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ सकते हैं। अपने सुझाव, अपनी कोई जानकारी हम सही तरीके से आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में श्री गुरु एक स्वयं सेवक, आप देख सकते हैं कि किस तरह इनके बारे में पूरी चीजें आपको इसमें लिखा हुआ मिल सकता है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखी हुई बुक्स का जी, यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा जो लिखी हुई बुक्स हैं उनके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। जी बताइए। कुछ बुक्स प्रधानमंत्री जी ने लिखी हैं, जब वो सीएम थे तब भी उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, तो उन बुक्स को पढ़ने का यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया गया है। इन बुक्स पे आप क्लिक करके इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा खुद लिखी हुई बुक्स हैं, तो इनको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पढ़ने का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। और यदि आप इनको फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो नमो ऐप पे ही एक फीचर है, ई बुक का ऑप्शन है, उसमें आप इन बुक को फ्री में अपने मोबाइल में, अपने ही मोबाइल में आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ जैसे वर्चुअल सेल्फी का है, वो आपको भैया बताएंगे। जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे वर्चुअल सेल्फी किस प्रकार से ले सकते हैं, वो भी यहाँ पे आपको दिखाएंगे किस प्रकार से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वर्चुअल सेल्फी खिंचवा रहे हैं। जी थैंक यू सर। जी देखिए, आप बिल्कुल स्कैन करके आप अपने जो QR कोड से है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन जिन बुक्स को अपने लिखा है, आप उनको देख सकते हैं। अपने मोबाइल फोन के जरिए आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप अपने ऐप के थ्रू ये QR कोड स्कैन करके आप अपने नमो ऐप में एक ऑप्शन आता है जिसके जरिए आप ये सब बुक्स पढ़ सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि सेल्फी पॉइंट के बारे में हम जानेंगे कि सेल्फी पॉइंट के बारे में, ये हमारा ऐप नमो ऐप पर सेल्फी पॉइंट है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? आपका नाम सर? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फोटो फ्रेम है पीएम सर के साथ, हम यहाँ वर्चुअल सेल्फी ले सकते हैं। तो जैसे मैं दिखाता हूँ, भाई साहब खड़े हैं, तो मैं यहाँ से फोटो कैप्चर करूंगा। आप कैमरे की तरफ देखिए, उनकी सेल्फी पीएम सर के साथ हुई, तो जो दिया गया मोबाइल नंबर है उस पर एक लिंक जाएगा, तो आप उस पर लिंक पे क्लिक करके अपनी जो फोटो है पीएम सर के साथ वो डाउनलोड करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे पीएम सर के साथ ये वर्चुअल सेल्फी ले सकते हैं। तो ये डायरेक्ट हमारे फोन पे एक लिंक के थ्रू हमें मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल सेल्फी ले सकते हैं और अपने सोशल मीडिया पर या किसी भी ऐप पर हम उसे अपलोड कर सकते हैं। हम एक लिंक के जरिए ये सेल्फी हमें मिल जाएगी। तो हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस किस तरह के गुजरात के खुशबू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं अलग अलग स्टॉल्स का यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं। ये शायद हम इनको काउच बोलते हैं, दरी जो है दरी, ये हैंडमेड है, सब कुछ हैंडमेड है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ हैंडमेड है अलग अलग तरीके से। मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगी कि ये अलग अलग तस्वीरें हैं, आप इनको ले सकते हैं कि अलग अलग हैंडमेड जो है ये काउच तैयार किए जाते हैं। कितना टाइम लगता है इन काउच को तैयार करने में? अलग अलग टाइम लगता है। जैसे 3x5 की है तो 10 दिन लगता है, जैसी डिजाइन साइज के हिसाब से होता है। जी। आप कितने समय से यहाँ सूरज कुंड मेले में आ रहे हैं या पहली बार आए हैं? मैं पहली बार आया हूँ यहाँ स्टेट लेवल से। कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा। तो क्या क्या प्राइस है इन सब के, आप बताएंगे कुछ हमारे दर्शकों को? अलग अलग है, जैसे मैम 3x5 की साइज 6000 से स्टार्ट होता है दरी। जी 6000 जी जी। इसका प्राइस कितना है? ये 5000 का है। ये वॉल हैंगिंग है, ये सी पुल का है, हैंड स्पिनिंग है, सी पुल का है। वॉशेबल है? हाँ वॉशेबल है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के यहाँ पे प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ में अलग अलग तरह के ये हैंडमेड तैयार किए जाते हैं। कुछ 10 दिन का समय लगता है, किसी में 5 दिन का समय लगता है। तो अलग अलग इसमें आप देख सकते हैं कि गुजरात की खुशबू भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग चित्र आपको देखने को मिलेंगे। वहीं हम आपको अब ले चलते हैं यहाँ पर, ये भी यहाँ पर साड़ियाँ, गुजरात का ट्रेडिशनल साड़ी आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के गुजरात के ट्रेडिशनल साड़ियाँ आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। हमारे ट्रेडिशनल को ये दिखाती हैं। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम पंकज भाई मकवाना है। मैं गुजरात सुरेंद्र नगर से आया हूँ। जी, गुजरात सुरेंद्र नगर से। तो ये आप अपने हाथों से तैयार करते हैं साड़ियाँ या मशीनरी के द्वारा तैयार? नहीं, ये टोटल हैंडमेड है और मैं खुद वीवर हूँ। अपना हाथों से मैं बनाता हूँ, मेरा फैमिली भी पटोला बनाते हैं। ये ट्रेडिशनल साड़ियाँ हैं जो ये इनमें कितना समय लगता है तैयार करने में, या कितने लोग ज्यादा इनको पसंद करते हैं? जी, ज्यादातर तो पूरे वर्ल्ड फेमस हो गए पटोला हमारे गुजरात के, और पूरे गुजरात के जो पटोले हैं पातीगल पटोले रहते हैं। और हम लोग जो पटोला बनाते हैं, एक पटोला 15 दिन में बनता है और कभी कोई पटोला साल भर लग जाता है।
क्या क्या प्राइस है आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये पटोला, जो बताते हैं कि ये पटोला साड़ी ना, पटोला साड़ी ट्रेडिशनल साड़ी है गुजरात की। क्या प्राइस है सर इसका? ये है 18,000 की साड़ी। 18,000 की। 1.5 लाख तक की साड़ी। 1.5 लाख तक की। तो 1.5 लाख वाली सर दिखाइए कि 1.5 लाख वाली में क्या क्या आपने नया उसमें किया हुआ है। तो हम देखेंगे अलग अलग तरह के प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 18,000 से लेकर 1.5 लाख तक की यहाँ पर पटोला साड़ी आपको देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं ये 1.5 लाख की साड़ी है जो खुद हाथों से तैयार ये की जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये देखिए पटोला है, ये डबल इकट पटोला है। ये 1,50,000 की इसकी कॉस्ट है और हमारा पूरा फैमिली मेंबर एक साड़ी बनाने में लगाता है, तब साड़ी बनती है। बिल्कुल। ये सारा पूरा हैंडवर्क है? पूरा हैंड वोवन है, मतलब हाथों से धागा को जोड़ना और इसके ऊपर टाई एंड डाई करना, वही पटोला बनता है। सारा धागे का वर्क है सारा? बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये 1.5 लाख रुपए की पटोला साड़ी जिसमें गुजरात की खुशबू आपको नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से धागों से